जितना बड़ा गम होगा उतनी बड़ी ड्राइव होगी। सही है। जितना बड़ा इमोशनल डिसरप्शन होगा ना, सही है। उतनी लंबी खींच सकता है वो। इमोशनल फैक्टर होता है, बहुत प्योर इंटेंशंस होती हैं, प्योर जज्बात होते हैं जो उसको उस जगह पर टिकने पे मजबूर कर देते हैं। गुस्सा होता है और उसमें एक उम्मीद होती है और उसमें नो मैथमेटिक्स होती है और उसमें एक अंदर से आवाज होती है सच्चाई की कि मैं गलत नहीं हूँ। बहुत कुछ एक इंसान को एक एज में नहीं समझ में आता, नहीं, बिल्कुल नहीं आता। और बहुत कुछ एक इंसान को एज के बाद ही समझ में आता है। मतलब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि जब मैं एक बात किसी को से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप ये लिख लें, शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगी। वो एंगल खुलेगा ही तब जब आप एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, और एक्सपीरियंस तब होगा जब आप फैसले करेंगे। तो फैसलों की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो 25 वाले की बहुत कम है बनिस्बत उसके जो बहुत रोड स्मार्ट हो। शेख, मेरी तो बड़ी एक टेक्निक है जिसको मैं अपना काउंसलिंग के अंदर भी राइनो मेथड कहता हूँ, और ये इट वर्क्स वेरी वेल इन माय लाइफ। जब जिंदगी में एक आध दो दफा एक जगह 3-4 चीजों पे एक दफा चीज नहीं चली ना, लीव इट। और हो सकता है कि वो एक बैरियर हो और आप अपने राइनो मेथड के थ्रू उसको मार रहे हो, और राइट वे उसको तोड़ के निकलने का नहीं है, स्मार्टली निकलने का। तो अगर एक नहीं चला तो राइट से ले ले, लेफ्ट से ले ले। इसको गूगल मैप भी चलाता है इस फॉर्मेट को। असल क्या है कि आपने डेस्टिनेशन ए से बी पे जाना है। रूट्स दो तीन हो सकते हैं। अब एक इंसान एक ही के ऊपर स्टक है, क्या करेगा उसके अंदर? ये भी एक भी अच्छी टेक्निक है उससे निकलने की। लेकिन इस वाली सोच के अंदर क्या ना कि फेलियर बहुत ज्यादा हो, और किसी भी जगह असल में देखें ऑप्शंस तब आते हैं जब आपके पास कुछ हो पल्ले। सही है। असल इम्तिहान वो होता है वकी जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन, ना जमीन होती है ना आसमान होता है। यू हैव नथिंग इन द बैगेज एक्सेप्ट नेगेटिविटीज, नेसेइंग, तनकीद, तजलील, तहकीर, प्रोपोगेंडास, और आपके अपनी भी गलतियां पैकेज में होती हैं। अपने आपके भंड कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसा। तो आप उतनी मेच्योरिटी पे थोड़ी होते हो कि आप जो क्वालिटेटिवली स्मार्टली हैंडल कर सकते हो 10 साल बाद। अब आप उम्र में छोटा है, इतना वल्नरेबिलिटी है, नाइव है, गलेबल है, कच्चा है, इमेच्योर है, बचकानापन है, जज्बातियत है, गुस्सा है, एग्रेशन है, और ट्रस्ट इश्यूज में अभी इतना पक्का नहीं है। किसको दिल देना है, किसको कितना राज देना है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, किसको बाजू बनाना है, किसको नहीं बनाना। ये सारे मसाइल जो हैं, ये एक मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट अ यंग लैड टू हैव परफेक्शन इन ऑल दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली बात है शुरुआत के अंदर उससे गलतियां होंगी, उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे। जो फेलियर नहीं भी होना होगा वो भी खुद जाके घुस जाएगा उसके अंदर। सो आई थिंक व्हाट कीप्स अ मैन गोइंग, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. Well, if you ask me, I think the larger the pain you have, जितना बड़ा गम होगा उतनी बड़ी ड्राइव होगी। सही है। जितना बड़ा इमोशनल डिसरप्शन होगा ना, सही है, उतनी लंबी खींच सकता है वो। और या जितना गुस्सा होगा, या कितना गम होगा, या जितनी बड़ी उम्मीद होगी, जितना मेरे ख्याल से इमोशनली डैमेज्ड होगा ना, क्योंकि आगे तो शऊर आ जाना है। सही। एंड मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी मेक्स यू मोस्टली अ कावर्ड ना। ऐसा ही है। जितने आप समझदार होते हैं उतने आप डरपोक हो जाते हैं ना। असल में करते ही वो लोग हैं जिनको समझ नहीं होती। ऐसे ही। So if we are given an option to go back and do that again with this intellect we have, तो नहीं हो सकेगा ना। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से इमोशनल फैक्टर होता है, बहुत प्योर इंटेंशंस होती हैं, प्योर जज्बात होते हैं जो उसको उस जगह पर टिकने में मजबूर कर देते हैं। गुस्सा होता है और उसमें एक उम्मीद होती है और उसमें नो मैथमेटिक्स होती है और उसमें एक अंदर से आवाज होती है सच्चाई की कि मैं गलत नहीं हूँ। आई थिंक दैट इज द कन्विक्शन। बाकी अगर उसको सिस्टमैटिक टेक्निकलिटी के साथ देखना तो वो तो आई डोंट थिंक सो। शुरुआत की एग्जीक्यूशंस में इतना ज्ञान नहीं होता आदमी के पास, अगर वो यंग एज में या मिड 20s में कर रहा है। अच्छा शेख, मैंने एक जनरल जो है कौम का एक बिहेवियर देखा है जिसका एक पर्सपेक्टिव इंसान की एज के साथ, यानी
अगर हम इसको टाइम ब्रैकेट्स के साथ भी जब डिवाइड करें, मतलब बहुत कुछ एक इंसान को एक एज में नहीं समझ में आता, नहीं बिल्कुल नहीं आता, और बहुत कुछ एक इंसान को एज के बाद ही समझ में आता है। मतलब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि जब मैं एक बात किसी को से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप ये लिख लें, शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगी। नहीं ये हाँ बल अच्छी बात है, ये इसको लिखवाएं आज की डेट आज लिख लें, शायद आपको मेरी एक दफा एक ना बहस हो गई फैमिली के कुछ मेंबर्स के अंदर, तो वो 23-25 साल के एज ग्रुप के लड़के थे, सही मैं 40 प्लस में था उस टाइम पर। मैंने उनको बोला कि मेच्योरिटी कम्स आफ्टर 35, सही है, एंड पार्क्स 40 में जाके पार्क हो जाती है, ठीक है। मेच्योरिटी नहीं इंफॉर्मेशन आ सकता है किसी भी एज में, मेच्योरिटी नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा जी इन्फॉर्मेशन और मेच्योरिटी में क्या फर्क है? मैंने कहा मेच्योरिटी एक चीज को 100 एंगल से देखने का ना, वो 100 एंगल खुल जाए आपके आगे, यही बड़ी बात होती है। 100 ना भी खुले, 10 एंगल्स खुल जाए, 10 ना भी हो, एक चीज के 5 एंगल्स उसके उसकी 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 अंदर जितनी भी उसके अंदर जो उसके वेक्टर्स हैं, उसके टेंजेंट्स हैं, वो सब खुल जाए आगे से। तो वो आगे से कहते हैं नहीं, 23-25 साल का लड़का भी मेच्योर हो सकता है। वो मेच्योरिटी जो एक 35 से 40 साल के आदमी की है या 40 प्लस के आदमी की है, वो 25 से वाले को भी हो सकती है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि पुत्र है मुमकिन ही नहीं है, वो एंगल खुलेगा ही तब जब आप एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, और एक्सपीरियंस तब होगा जब आप फैसले करेंगे। तो फैसलों की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो 25 वाले की बहुत कम है बनिस्बत उसके जो बहुत रोड स्मार्ट हो। अब आप देखें जो जितने भी लड़के रोड्स के ऊपर जो बच्चे घूम रहे होते हैं, दीज हॉकर्स एंड ऑल दीज बॉयज, दे वेरी स्मार्ट, इवन बेगर्स एज वेल। इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक है, तो इनके फेलियर्स भी बहुत क्विक हो रहे होते हैं, टेलर मेड देते हैं। हाँ, वहां पे उसको रॉ फॉर्मेट में मिलती है, इसलिए वो जल्दी उठा लेता है। आप अपने सुकून से अपना मैट्रिक कर रहे हैं, ओ लेवल्स बहुत सुकून से चल रही है जिंदगी, और सुकून से एक्सपेरिमेंटेशन। इट्स नॉट पॉसिबल इतनी कन्वीनियंस के अंदर आपको टन्स एंड लोड्स ऑफ ज्ञान, आपको शऊर आने लग जाए कि आपकी एप्लीकेशन ही कम है, आपका एक्सपीरियंस ही कम है। वो युवा को साल के बाद उसने कोई शादी की है तो उसको लग पता गया है कि वो फंस गया, It's not gonna work. He made a wrong decision in deciding his marriage and he suffered. लेकिन शेख आप कितनी अभी खतरनाक डराने वाली बात है, दुनिया के बड़े बड़े फैसले, बल्कि मैं समझता हूँ शेख बहुत बड़ी जो डायरेक्शन होती है वो इन्हीं 20s के अंदर प्लस माइनस में इंसान डिसाइड और ड्राइव करता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो एनर्जी का जो लोड है ना, और जो बैंक है, वो 20 to 30 का है। तो ये हाँ, तो जो ह्यूमन एनर्जी चाहिए ना किसी काम को एग्जीक्यूट कराने की, सही है, वो इसमें ज्यादा है करंट, ठीक है। तो इसलिए ये एज यूटिलाइज होती है 17 से 18, 28, 30 तक की जो है। सो ऑब्वियसली जितना भी इस टाइम पे जो हाइपर सेल्स मार्केट है या हाइपर कंजम्पशन है, वो इसी एज ग्रुप की है, क्योंकि आगे तो वो सोचना शुरू करेगा ना। अभी वो कर रहा है खाली, अभी तो वो कर जाएगा, उसमें सोचना कम है ना। अगर प्रोज एंड कॉन्स 18 से 30 साल की एज में होते तो जिस दिन ये देख लेना, अब आपकी जेंजी जो आगे आ रही है, जो भी हमें नहीं पता ना कितनी स्मार्ट है, स्मार्ट तो बहुत है, स्मार्ट बहुत है, क्विक भी बहुत है, डेप्थ भी बहुत है, एंगल्स भी बहुत है। तो इसी तरह इनको फूल करना भी बहुत मुश्किल होगा, और ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकली गवर्नमेंट लेवल पे भी चला जाता है। पहले के लोग जो थे वो इतने उनको बहुत अपने पेस से चल रहे थे, तो उनको कंट्रोवर्सीज भी पेस के साथ मिलती थी। अब के क्योंकि तेज हैं या लोगों ने तेज किए हैं, तो अब गवर्नमेंट्स को भी बहुत तेज काम करना पड़ता है किसी चीज को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि सियाने हर लिहाज से। अब जब आपके पास चैट जीपीटी और दूसरे बॉट्स मौजूद हैं जिससे आप अपना सवाल पूछ के एक पूरी डिटेल्ड फैसेट्स निकाल सकते हैं, सो यू आर एक्चुअली फेसिंग अ वेरी स्मार्ट नेशन। सो इट्स डिफिकल्ट कि इतनी हाइपर मार्केट को जो नॉलेजेबल भी हो गई है, मगर फिर भी एक एज के साथ तहम्मुल आता है, उसको सेंट्रलाइज करना, बैलेंस करना, उसको संभाल के ट्रांजिट कराना आसान काम नहीं है।